चलिए, कल जो हम पढ़ाए थे अनुपात समानुपात का कुछ क्वेश्चन कराए थे, जिसमें मतलब 8 या 10 क्वेश्चन हुआ था। अब आगे उसके पढ़ेंगे, ठीक ना। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है इसमें। देखें दिया है ए संबंधे बी संबंधे सी बराबर, दिया है 2 संबंधे 3 संबंधे 4 और आपको दे दिया है और क्या 2a - 3b + 4c बराबर 33 हो तो c का मान बताना है। यहाँ पे c का मान क्या होगा, ठीक ना। तो देखें ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन नहीं है। आप चाहें तो इसे सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा इसमें कोई मतलब वो इशू नहीं है, छोटा ही क्वेश्चन है। चलिए देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सब लोग इधर देखें कह रहा है ए संबंधे बी संबंधे सी बराबर 2 संबंधे 3 संबंधे 4, ठीक। और उसके बाद इसमें दिया क्या है आपको 2a - 3b + 4c बराबर कितना है 33। तब देखें यहाँ पे a का मान कितना है और b का मान और c का मान कितना है। तो यानी a संबंधे b संबंधे c बराबर कितना दिया हमारा 2 संबंधे 3 संबंधे 4। और आपको बताना क्या है यहाँ पे 2a - 3b + कितना 4c बराबर 33 ये दिया है। अब उसके बाद आप ये देने के बाद आपसे पूछ रहा है क्या मतलब कि c का मान क्या होगा, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे a का मान 2 है अनुपात में, b का मान कितना है 3 है, c का मान कितना है 4 है। यानी इसका मतलब ये एक्चुअल वैल्यू तो a और b और c की है नहीं, तो हम एक्चुअल वैल्यू मान सकते हैं कि a का क्या होगा 2x हो जाएगा और b का कितना हो जाएगा 3x और c का कितना हो जाएगा 4x। देखें भाई ये अनुपात बनता क्या कैसे है, इसमें कोई एक संख्या मतलब छुपी होती है। मतलब क्या वो छुपी होती है जो इसमें क्या होती है तीनों में कॉमन होती है। उस कॉमन वाली संख्या से जब हम इसमें भाग देंगे तो हमें मिलेगा क्या, ये मिलेगा 2 3 4। मतलब यहाँ पे इसमें देखें इसमें कॉमन क्या है हमारा भाई x है। x यहाँ पे कोई संख्या भी हो सकती है, कोई भी। अगर इसमें भाग देंगे, जब इसमें भाग देंगे तो आपको क्या मिलेगा, यही मिलेगा। जैसे में देखें इसको समझने की समझ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा होगा। जैसे में देखें ये 5000 है और इधर क्या है 6000 है, ठीक। अब एक्चुअल में अगर इसे अनुपात में चेंज करना हो तो आप क्या करते हैं भाई कि इधर से ये 3 3 जीरो क्या कर देंगे काट देंगे। लेकिन इसमें देखें क्या कॉमन है, हमें इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है 1000, ठीक। अगर 1000 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 1000 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या हमारा 5 संबंधे 6। मतलब हम क्या 5 संबंधे 6, जैसे में नहीं कहा जाता है भाई कि अगर इसमें हमको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, दिखाई यही देगा 5 गुणे क्या है 1000। फिर उसके बाद संबंधे निशान संबंधे लगा दें, फिर 6 गुणे कितना है 1000। अगर हम इसमें टोटल में 1000 से भाग दे दें तो हमें क्या मिलेगा 5 संबंधे 6 मिलेगा। इसी तरह ये भी है, अगर इस टोटल में हम x से भाग दें तो फिर हमारा यही मिल जाएगा ना। यानी देखिए अब यहाँ पे x और b मतलब ये a का मान और b का मान c का मान यहाँ पे क्या करें रख दें। रख के बाद उसके बराबर में कर देते हैं 33। देखें a का मान कितना है 2x, तो यहाँ क्या रखेंगे 2 गुणे 2x माइनस, अब देखिए 3 का मान कितना है यहाँ पे b का मान 3x है, तो यहाँ लिखेंगे 3 गुणे 3x और उसके बाद प्लस है तो प्लस। अब c का मान कितना है हमारा 4x, ठीक। तो यहाँ देखिए 4 गुणे 4x बराबर कितना हो जाएगा 33 होगा ना। अब देखिए अब इसका आपस में गुणा कराएं और जोड़ घटाना है, जोड़ घटा दें, ठीक। तो देखें 2 दूना के 4x माइनस 3 त्रिके 9x प्लस का, अब देखिए 4 चौक को 16x बराबर कितना है 33 है, यही है ना। अब उसके बाद देखें ये प्लस में कितना है 4 और ये प्लस में कितना है 16, दोनों जुड़कर कितने हो जाएंगे 20x माइनस कितना 9x बराबर कितना हो जाएगा 33। अब देखें इसमें से ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 11x बराबर कितना आ गया 33। तो 11 से ये कट जाएगा, यानी x का मान कितना आ जाएगा 3। तो x का मान क्या हो गया 3 हो गया। अब आपसे पूछा क्या है c का मान, तो c हमारा यहाँ पे कितना है, c का मान पूछा ना भाई, तो यहाँ पे c का मान कितना है
4 4x है, तो x का मान हमारा कितना है 3, तो यानी c बराबर हम कर सकते हैं 4 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा 12, यानी हमारा यही क्या होगा आंसर होगा, ठीक ना। तो उम्मीद कर रहे होंगे कि आप लोग मतलब इसको समझे होंगे। अगर नहीं समझ में आई होगी तो वीडियो एक बार पीछे करके देखिएगा, पूरा समझ में आपको आ जाएगा, ठीक। चलिए अब इसके अगले क्वेश्चन पे देखें, इसका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए इसका अगला क्वेश्चन क्या है, a गुणे 30% बराबर b गुणे 0.75, फिर उसके बाद दिया है बराबर करके c गुणे 1/4 हो तो पूछा क्या है यहाँ पे, a संबंधे b संबंधे c का मान पूछा है यहाँ पे, a संबंधे b संबंधे c का मान क्या होगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये पूरा परसेंटेज का निशान है, ठीक ना। चलिए देखिए ये हो जाएगा a गुणे 30/100 बराबर, उसके बाद देखें b गुणे 75 क्या हो जाएगा 100, ये भी डबल जीरो उतरेगा ना, या दशमलव लगा है ना, तो बटा में क्या आएगा 100, फिर उसके बाद यहाँ पे बराबर है तो बराबर का निशान देंगे c गुणे 1/4। अब देखें काटा पीटी मचाएंगे और कटेगा तो काट देंगे, देखें 0 से 0 कटेगा और ये 25 से कटेगा, 25 या 75 और 25 चौको 100। अब देखें यहाँ पे हो गया 3a/10 बराबर 3b/4 बराबर, ये हो गया हमारा c/4। अब देखिए अब हमें बताना क्या है, a संबंधे b संबंधे c का मान बताना है। तो देखिए इसके बराबर में आप कुछ भी मान सकते हैं, मान लें कि अगर k मान लेंगे तो यानी सबके बराबर में नहीं एक के होगा। तो देखिए एक ठो वैल्यू हम बस बता दे रहे हैं कि ये कैसे मतलब क्या होता है, उसके बाद बाकिया आप लोग करिएगा और हम दूसरे तरीके पे बताएंगे, ठीक ना। देखें ये हमारा इसके बराबर भी के होगा, इसके भी बराबर में के होगा और इसके भी बराबर में के होगा, ठीक। तो देखें अब यहाँ पे हम कर सकते हैं 3a/10 बराबर क्या होगा के। देखें ये सॉल्व करके बस बता रहे हैं, ये इधर गुणा हो जाएगा तो 3a/10 के। अब उसके बाद देखें a बटा क्या, ये बराबर क्या हो जाएगा 10k/3, ठीक। तो यहाँ पे देख रहे हैं कुछ मालूम चल रहा है, a का मान निकाल रहे हैं तो यानी क्या हो जा रही है, भिन्न क्या हो जा रही है, पलट जा रही है। इसी तरह ये इसका मान जब निकालेंगे b का तो भिन्न क्या होगी, पलट जाएगी। c का मान निकालेंगे तो ये भी भिन्न क्या होगी, पलट जाएगी, ठीक ना। तो आप ऐसे कर सकते हैं डायरेक्टली, a संबंधे b संबंधे c बराबर क्या हो जाएगा 10/3 संबंधे 4/3 संबंधे, और यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा 4, यानी 4/1, ठीक ना। अब देखें अब ये तो भिन्न में अनुपात होना नहीं चाहिए, भिन्न में अनुपात तो होना नहीं चाहिए। तो जब भिन्न में अनुपात नहीं होना चाहिए तो क्या करेंगे भाई, इसका एलसीएम लेकर हम क्या करेंगे, सब में गुणा करा देंगे। तो देखिए ये 3 और ये 3, यानी हर का हम जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना होगा 3 इसका एलसीएम होगा। अब 3 से जब इसमें गुणा कराएंगे तो 3 से 3 कट जाएगा। देखें ये 10/3 गुणे 3 संबंधे, अब ये आ जाएगा आपका 4/3 गुणे 3 संबंधे, ये देखें 4/1 गुणे 3। तब देखें इस 3 से ये 3 कटेगा, इस 3 से ये 3 कटेगा, इससे तो ये कटेगा नीचे नहीं, इसका सीधे क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। भाई ये 3 बार में कटेगा 1 से ना, तो 3 एकम 3 होगा, तो 4 3 12 हो जाएगा। तो देखिए आप यहाँ पे डायरेक्ट ये हो जाएगा a संबंधे b संबंधे c बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 संबंधे 4 संबंधे 4 3 12। अगर ये किसी और से अगर कट रहा है तो हम इसको काट के छोटा कर लेंगे, ठीक ना। तो देखिए इसको हम काटेंगे तो 5 संबंधे 2 संबंधे 6, यही क्या होगा हमारा अनुपात होगा, ठीक ना। यानी a संबंधे b संबंधे c का मान क्या होगा 5 संबंधे 2 संबंधे 6, ठीक। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव था क्वेश्चन,
थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। अगर आप इसको चाहें तो छोटा कर सकते हैं। देखें कैसे, आप यहीं पे डायरेक्ट भिन्न को क्या कर लें, पलट दें। अगर इस तरह का मान आ रहा है तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, पलट लेंगे, पलटने के बाद आप काट पीट देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इतना नीचे जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक ना। चलिए देखिए, यानी इस क्वेश्चन को और किस विधि से कर सकते हैं, इसको और कितना छोटा कर सकते हैं, उसको भी बता दे रहे हैं हम आप लोगों को। ठीक, देखें यहाँ पे कितना है, 30% है, और यहाँ पे कितना है, 0.75 है, और यहाँ पे क्या है, 1/4 है, ठीक ना। तो देखें इसको कैसे छोटा करेंगे, सब में क्या करें, 100 से हम गुणा करा दें। सब में क्या करेंगे, 100 से गुणा कराएंगे तो ये परसेंटेज हट जाएगा, और इसमें 100 से गुणा कराएंगे तो ये 75 बन जाएगा, और जब इसमें 100 से गुणा कराएंगे तो कितना बन जाएगा, 25 बन जाएगा। ठीक, तो ये देखें 30A हो जाएगा, ये फिर उसके बाद बराबर ये कितना हो जाएगा, 75B हो जाएगा, बराबर ये कितना हो जाएगा, 25C हो जाएगा। अब किसी संख्या से ये कट रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे, ठीक ना। तो देखिए 5 से सब कट रहा है, तो ये 5 छका 30A, 15 पचे 75B, बराबर 5 पचे 25C। ठीक, तब देखें हम एक विधि बताए हैं कि मतलब अगर A का मान निकालना हो तो एक वाले मान को छुपा लेंगे, बाकिया का गुणा करा के A के नीचे रख लेंगे। तो देखें A संबंधे B संबंधे C कैसे निकालेंगे। ठीक, A का मान निकालिए, A के मान को छोड़ दीजिए, बाकिया दोनों मान का क्या कराएंगे, आपस में गुणा कराएंगे। तो 15 पचे 75, यानी A का मान कितना आया, 75। अब B का मान निकालना है तो B का मान यहाँ पे छोड़ें, अब इन दोनों का आपस में गुणा कराएं, 6 पचे 30, तो B का मान कितना आ गया, 30 आ गया। अब देखें C का मान निकालना है तो C के मान को छोड़ दें, बाकिया का गुणा कराएं, तो 15 छक्का 90। अब उसके बाद देखें अगर ये किसी संख्या से कटेगा तो इसको हम क्या करेंगे, काटेंगे, ठीक ना। तो देखें ये किससे कट रहा है हमारा, ये कटेगा 15 से। देखें 15 पचे 75, 15 दूना के 30, 15 छक्का 90। तो देखें ऐसे भी आंसर आ गया आपका क्या, 5 संबंधे 2 संबंधे 6। तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा छोटा है, उससे थोड़ा सा क्या हो रहा था कि बड़ा हो रहा था, समय भी ज़्यादा लग रहा था, ठीक ना। तो ये आपके सोच पे डिपेंड कर रहा है कि आपका सोच कंपटीशन हाल में कितना मतलब पकड़ पा रहे हैं आप, कितना आप सोच पा रहे हैं उस क्वेश्चन पे, ठीक ना। तो ये आप पे डिपेंड करेगा। ठीक, तो चलिए अब इसके अगले क्वेश्चन पे देखें, इसका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि यदि A संबंधे B बराबर 2 संबंधे 5, फिर उसके बाद दिया है B संबंधे C बराबर 4 संबंधे 3, और C संबंधे D बराबर दिया है आपका 2 संबंधे 5 है। तो करा A संबंधे D का मान बताएं, A संबंधे D का मान बताएं। A संबंधे D का मान पूछ रहा है आपसे, A संबंधे D का मान पूछ रहा है। तो देखें एक तो होता है कि A B C D चारों का मान निकाल लें यहाँ पे, उसके बाद A संबंधे D का मान पता कर लें। लेकिन देखें हमको अगर पता करना है तो क्या करेंगे भाई, सबका आपस में गुणा करा देंगे, डायरेक्ट ही लिखल जाएगा ऐसे। देखें ये A बटा D का पूछ रहा है, तो कैसे A बटा D आएगा, देखें यहाँ पे ये हो जाएगा A बटा B गुणे B बटा C, सबका आपस में गुणा करा रहे हैं C बटा D, बराबर देखें इसका भी क्या होगा, 2/5 गुणे 4/3 गुणे 2/5। अब देखें सब का सब कटेगा, B से B कटेगा, C से C कटेगा। ठीक, तो हमारा देखें बच क्या गया A बटा D। तो A बटा D हमारा मिलेगा क्या, A बटा D बराबर। अब देखें इधर भी कोई कटे रहा है तो काटेंगे, लेकिन कट नहीं रहा है इधर, ठीक ना। तो देखें 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, यानी 16 हो जाएगा ऊपर का। अब देखिए 5 3 15, 15 पचे 75, यानी हमारा A संबंधे B का मान क्या आ जाएगा, 16 संबंधे 75। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि ये कटेगा नहीं किसी से, ठीक ना। तो आपको समय बचाना है तो भाई आप ऐसे करेंगे, अन्यथा नहीं तो आप क्या करेंगे, चारों वैल्यू का अनुपात निकालेंगे, A संबंधे B संबंधे C संबंधे D का, उसके बाद जाके डिफाइन करेंगे उसमें कि A और D का मान कितना आ रहा है। तो आप ऐसे करिए, डायरेक्टली आप सब पदों का आपस में क्या करा दें, गुणा करा दें, जो कट रहा है काट पीट दें, उसके बाद आपका अंतिम पद और प्रथम पद और अंतिम पद का मान मिल जाएगा। ठीक, ये केवल बस आपका क्या है कि
प्रथम वाला पद और अंतिम वाला पद निकालने के लिए ये काम करेगा, ठीक ना। बाकी चलिए अब इसके अगले क्वेश्चन पे देखें, इसका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए देखिए इनका अगला क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ये भी थोड़ा सा इसमें गुणा भाग जोड़ घटाना ज़्यादा है, ठीक ना। देखें कह रहा है कि ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी संबंधे d बराबर दिया है आपका 13 संबंधे 2 और आगे दिया है b संबंधे b प्लस दिया संबंधे ने b प्लस सी प्लस d, b प्लस सी प्लस d बराबर d बराबर नहीं ब्रैकेट में संबंधे ये क्या है a, अब बराबर दिया है आपका 4 संबंधे 1, 4 संबंधे 1, ठीक। अब उसके बाद देखें और ये दिया है आगे एक स्टेप और दिया है आपका कि सी प्लस डी प्लस ए संबंधे बी बराबर ये दिया है आपका 5 संबंधे 1, ठीक। तो आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि ए संबंधे बी संबंधे सी, ए संबंधे बी संबंधे सी संबंधे डी का मान बताइए, ठीक ना। इस चारों वैल्यू पूछ रहा है, ठीक। तो देखिए इसको हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं, ये वाला मान कितना है आपका b प्लस सी प्लस डी कितना था आपका संबंधे a बराबर था 4 संबंधे 5, 4 संबंधे 1, सॉरी 5 करें 4 संबंधे 1, और यहाँ पे देखें इसका मान कितना a प्लस बी यानी बी सी प्लस डी प्लस ए का मान कितना है, इतना है, ठीक। तो देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए यहाँ पे चार ठो वैल्यू है, a है, b है, c है और d है। यहाँ भी 4 वैल्यू है और यहाँ भी 4 वैल्यू, वही सेम संख्या यहाँ पे भी है a b c d, और यहाँ भी वही संख्या है a b c d, यानी संख्याएं हमारी क्या है, सब की सब समान है ना, समान भाई। और सब यहाँ पे भी जोड़ में, यहाँ पे भी जोड़ में, और ये रेशियो में, ये भी रेशियो में, ठीक ना। तो देखें इनका मान ये 13 और ये 2 मिलकर कितना होगा, 13 2 15, अगर सबको जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा 15। अब उसके बाद देखें यहाँ पे क्या होगा हमारा 5, और यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा 6 होगा ना 6। तो भाई हमारी संख्याएं तो सेम है, यहाँ पे भी वही संख्या, यहाँ पे भी वही संख्या, और यहाँ पे भी वही संख्या है ना, सेम। तो भाई यहाँ पे जब सेम है तो इनका योग भी तो सेम आना चाहिए। अगर ये 15 तो सबका सब क्या होना चाहिए, 15 का 15 ही होना चाहिए। अगर जोड़ रहे हैं हम तो सबका मान, अगर ये ऊपर वाले मान को जोड़े तो कितना आया 15, तो नीचे वाले भी मान कितना आना चाहिए 15 आना चाहिए, लेकिन 15 तो आ नहीं रहा है। ये देखें ये 15 आया, ये अलग आ गया, ये अलग आ गया। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं भाई, इन तीनों का क्या कर लेंगे, कोई ऐसी संख्या लेंगे कि मतलब तीनों से क्या हो, कटती हो। कोई ऐसी संख्या लेंगे कि वो क्या होती हो, तीनों से कटती हो। तो यहाँ 15 और 5 और 6 का क्या ले लेंगे, एलसीएम। और 15 और देखें 15 5 और 6 का एलसीएम कितना होगा 30, तो यानी 30 होगा। तो यहाँ पे मतलब इनको भी जोड़ने के बाद यहाँ पे 30 है, इनको भी जोड़ने के बाद यहाँ पे 30 है, इनको भी जोड़ने के बाद यहाँ पे 30 है, यानी सभी संख्याओं को क्या करना है, बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए इसमें किससे गुणा कराएंगे 5 से, और इसमें किससे 6 से, और इसमें कुछ किससे गुणा होगा 2 से। तो जब गुणा होगा तो देखें भाई, जब गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, इसमें भी तो गुणा होगा, 13 दूना के 26 और 2 दूना के 4। तो यहाँ देखिए 26 संबंधे 4। अब इसका इसमें गुणा होगा तो देखिए 6 चौको 24 संबंधे 6, फिर यही कट के फिर यही बन जाएगा, ठीक ना। अब उसके बाद देखें 5 है तो यहाँ हो जाएगा 5 5 25 संबंधे 5। अब सुनिए, अब हमें पता क्या करना है भाई, हमें यहाँ पे पता क्या करना है, ए बी सी और डी, ये बी रहेगा बी, ए बी सी और डी का मान हमें पता करना है। तो देखें कैसे पता चलेगा, देखें इन चारों का योग ए बी सी डी का योग टोटल कितना हो रहा है 30 हो रहा है ना, और यहाँ भी इन चारों का योग टोटल कितना हो रहा है 30। अब इन चारों का नीचे का भी योग कितना होगा 30 होगा ना 30। अब देखें, अब हमें पता क्या करना है, ए बी सी और डी इन तीनों का मान यहाँ पे कितना है 26, तो इस डी का मान कितना है 4। तो डी का मान हमें मिल गया कितना है 4,
ठीक। अब इसी तरह देखें इन तीनों का योग कितना है 24, तो a का मान कितना है 6, तो a का भी मान मिल गया कितना 6, ठीक। अब इसी तरह देखें इन तीनों का मान कितना है 25, b का मान कितना है 5, तो b का भी मान मिल गया कितना 5। तो देखें अब हमें 3 वैल्यूओं का मान मिल गया, तो हम एक वैल्यू का मान नहीं पता कर सकते। कैसे पता करेंगे, देखिए 6 और 5 11 और 4 15 हो रहा है ना, 3 का योग कितना हो रहा है 15। अगर a b और d का तीनों का योग हो रहा है 15 और चारों का योग कितना है 30, तो 15 घटा देंगे तो c का मान नहीं मिल जाएगा 30 में से। अगर 30 में से 15 घटाएंगे तो 15 ही बचेगा ना, यानी c का मान क्या हो जाएगा 15। यानी देखें इसको निकालना थोड़ा सा कठिन नहीं था, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन था बस, तो इसमें समझने का फेर था और कुछ नहीं। इसमें देखें a का मान कितना 6, b का मान कितना 5, c का मान कितना 15 और d का मान कितना 4, ठीक ना। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। भाई यहाँ पे संख्याएं तो सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, लेकिन यहाँ पे इनका योग, यानी इनका योग कितना हो रहा था 5, इन ऊपर वाले का योग कितना हो रहा था 15 और इसका योग कितना हो रहा था 6। भाई जब संख्या समान है तो योग भी समान होना चाहिए, लेकिन योग तो समान हो नहीं रहा था। तो योग को समान करने के लिए हम क्या किए, सभी संख्याओं को आपस में बराबर किए हैं, ठीक ना। तो इस बराबर करने के लिए 15, 6 और ये 30, इनका कौन सा मतलब एक वैल्यू है जो कि तीनों से कटेगा, तो 30, यानी सभी संख्याओं को क्या करेंगे 30 बनाएंगे। 30 बनाने के लिए संख्या में ऊपर वाली संख्या में 2 से गुणा कराएंगे, नीचे वाली में 6 से और सबसे नीचे वाली में 5 से, ठीक ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए अब इसके अगले क्वेश्चन पे चलिए, देखें इसका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए इसका अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पे दिया है कि यदि a प्लस बी संबंध है b प्लस c संबंध है c प्लस a बराबर 3 संबंध है 7 संबंध है 8 और यहाँ पे दिया है a प्लस बी प्लस सी बराबर, ये दे दिया है आपका 108 है तो c और a का अंतर क्या होगा, मतलब c और a के बीच अंतर क्या होगा, अंतर क्या है चाहे होगा। तो देखें भाई यहाँ पे सिर्फ अंतर पूछ रहा है, ठीक ना। यहाँ पे देखें क्या करेंगे, इसको या तो c माइनस से भी कर सकते हैं इसे, या इसे हम a माइनस सी भी कर सकते हैं, यानी अंतर का मतलब अंतर ही होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखें भाई या तो c में से a घटेगा, नहीं तो a में से c घटेगा, अंतर तो अंतर और क्या मतलब बीच का ही अंतर। अब ये थोड़े ना पूछ रहा है कौन किस से कितना ज़्यादा है, इसमें अंतर पूछ रहा है, तो ये c माइनस से भी हो सकता है और a माइनस सी भी हो सकता है, ठीक। तो देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखें कितना है, यहाँ पे है a प्लस बी और यहाँ पे संबंध लगा के दिया है b प्लस का c। तो हम क्या करें भाई, यहीं से इस वाली वैल्यू में से इस वाली वैल्यू को क्या कर लें, हम घटा लें, ठीक। तो जब हम घटाएंगे देखें a प्लस बी माइनस b प्लस सी बराबर में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये 3 है और इधर क्या है माइनस में, इधर क्या है, इन दोनों का अंतर ही यहाँ पे हो जाएगा। तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 5, इन दोनों का अंतर कितना होगा 5 होगा ना, 5 ही होगा ना, सॉरी 5 नहीं होगा, क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे 7 है और ये क्या है हमारा 3 है, तो 7 में से 3 निकलेगा, कितना आ जाएगा 4। तो देखें कैसे इसको अब घटाएंगे, ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस कितना c बराबर क्या हो गया 4। भैया ब्रैकेट हटेगा तो ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखें b से b क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होगा ना। और जब कैंसिल हो जाएगा तो देखें a माइनस सी बराबर क्या आ गया 4, a माइनस सी का मान कितना आ गया 4, ये रेशियो में आया है,
एक्चुअल में आया नहीं है, रेशियो में आया है। ठीक, तो अब देखें, अब सुनिएगा, अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे। देखें हम क्या करेंगे, सभी अनुपातों को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन मैं कल बताया भी था, आप लोगों को बताया भी है, हम कल वाली वीडियो में उसमें शायद बताए थे हम ऐसा क्वेश्चन। देखें अगर नहीं भी बताए होंगे तो यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, ठीक ना। देखें ये क्या है, सभी अनुपातों को हम आपस में जोड़ दें, तो जोड़ेंगे तो देखें क्या हो जाएगा, ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है। तो इसमें हम क्या करें, 2 कॉमन ले लें, यानी सब 2-2 बार है तो हम 2 कॉमन ले लें। अब उसके बाद जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, इन तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 18। अब देखें इतने का मान दिया है, इतने का मान दिया है, कितना है 108। तब देखें इसको काट दें, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, और इतने का मान कितना है 108, यानी 9 अनुपात बराबर कितना है 108, यानी 9 यूनिट का मान कितना है 108। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 9 से काटेंगे कितना आ जाएगा 12, यानी 1 यूनिट का मान 12। तो हमसे पूछा क्या है 4 यूनिट, यानी इन दोनों का अंतर, तो ये 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 12 चौक भाई 4 गुणे 12 बराबर कितना हो जाएगा 48, यानी यही क्या हो जाएगा हमारा अंतर हो जाएगा, ए और सी के बीच का अंतर कितना होगा 48। तो ये क्वेश्चन ऐसे लगेगा, ठीक ना। बाकी अब आगे चलते हैं, ठीक, चलिए इसको मिटा रहे हैं। आया ना समझ में जी, आया ना। कर आए, देखिए इसका क्वेश्चन है, यदि 2145 संबंधे यक्स समानुपाते 3003 संबंधे ये दिया है कितना 42 है, 42 है, और y का वह मान क्या होगा, और y का मान वह क्या होगा कि यक्स संबंधे 2508 समानुपाते y संबंधे 11704 है, यह आगे दिया है। देखें यहाँ पे इस क्वेश्चन का और ऑप्शन भी लिख दे रहे हैं, देखें इसका ऑप्शन भी से भी इसको सॉल्व करिएगा। ए है, यह आपका है 212, बी है 156, सी है 140, डी है 96। तो देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब तो ये आपको लग रहा होगा कि जैसे चतुर्थानुपात कल नहीं बताए थे, चौथा अनुपात निकालने का, कि जैसे में कि आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं A/B बराबर C/D। तो इस पे आप निकालेंगे, A का मान कितना हमारा है B है, अब उसके बाद A का मान B है, फिर उसके बाद A का मान कितना है 2145 है, और B का मान क्या है यक्स है, C का मान कितना है 3003 है, D का मान क्या है 42 है। तो इसको यहाँ पे रख के आप यक्स की वैल्यू निकालेंगे तो कैलकुलेशन ज़्यादा होगी कि नहीं होगी भैया। जब इस पे अगर इसको लगाएंगे तो ये कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि काटना भी आसान बात नहीं है, भाई काटेंगे लेकिन आपको समय लगेगा, कम से कम 2-4 मिनट तो लग ही जाएगा सॉल्व करने में, तो उतना टाइम है नहीं आपके पास। एक क्वेश्चन आपका 1 मिनट से भी कम का है, तो 1 मिनट से कम में लगाने के लिए हम भाई कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे अब आप इसका क्या कर सकते हैं, इकाई अंक का उपयोग कर सकते हैं, यानी इकाई अंक का आप इसमें उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये भी हम बताए थे कि बाहरी पद का गुणनफल बाहरी पद से और आंतरिक पद का गुणनफल आंतरिक पद से कराते हैं, और दोनों आपस में क्या होते हैं बराबर। तो जैसे में हम इसका गुणा किससे करा देंगे,
इसका गुणा, मतलब देखिए इकाई अंक से का ही मतलब लेंगे, सिर्फ इकाई अंक से। तो देखिए 5 गुणे 2 बराबर इसका यक्स का कुछ इकाई अंक होगा जो हमको पता नहीं है, तो यक्स ले लें और गुणे इसका इकाई अंक कितना है 3, ठीक ना, होगा ना 3। अब देखिए अब जब इसका गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा 10, यानी इकाई अंक पर इसका मान कितना आएगा 0, इकाई अंक पर इसका मान कितना आएगा 0, तो इसका भी तो इकाई अंक पे क्या होना चाहिए 0, 0 होना चाहिए, यानी यक्स का इकाई अंक क्या होना चाहिए यहाँ पे 0, यक्स का इकाई अंक होगा तभी तो होगा 0। तो जब इसका भी इकाई अंक 0, इसका भी इकाई अंक 0, यानी यक्स का कुछ मान होगा यहाँ पे इकाई अंक क्या होगा 0। अब उसके बाद जब 3 से गुणा कराएंगे तभी तो इसका भी बनेगा इकाई अंक 0, यानी यक्स का इकाई अंक 0। तो अगर यक्स का इकाई अंक 0 मान रहे हैं तो यहाँ पे भी 0 यक्स का रखें, यक्स का मान यक्स के जगह पे क्या रखें 0। तो जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो देखिए अगर इसका गुणा किससे होगा इस वाले पद से, और इसका गुणा क्या होगा इस वाले पद से, तो यानी बाहरी पद से गुणा फिर कराएंगे यक्स गुणे 4 बराबर इसका इससे गुणा होगा 8 गुणे वाई, 8 गुणे वाई, ठीक। तो हमको इतना पता है कि यक्स का भी इकाई अंक कितना है 0। तो जब ये 0 है तो इस 4 में गुणा कराएंगे तो क्या बना देगा ये भी 0, जब ये भी 0 बनाएगा तो इसका भी इकाई अंक क्या होना चाहिए 0, इसका भी क्या होना चाहिए इकाई अंक 0। तो यहाँ पे देखें क्या क्या हो सकता है इकाई अंक, इसका क्या क्या हो सकता है इस y का इकाई अंक देखें 0 होगा तो 8 में गुणा कराएंगे तो भी 0 मिलेगा, और इस y का मान का इकाई अंक अगर 5 रहेगा तो भी हमारा क्या होगा 0 होगा, क्योंकि 8 5 40। तब ऑप्शन में देखें भाई, ऑप्शन में अगर 5 जिसका रहेगा वो भी आंसर हो सकता है और जिसका 0 रहेगा वो भी आंसर हो सकता है। तो देखें इसमें कहीं 5 नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं 5 नहीं दिखाई दे रहा है, यानी ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा, तो हमारा होगा क्या ये 140 आंसर होगा, क्योंकि इसी का इकाई अंक 0 मिल रहा है, ठीक ना। तो यानी हम इकाई अंक के मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे, अन्यथा तो फिर यही है, ये इस वाले मेथड से आप सॉल्व करेंगे, यक्स का मान निकालेंगे, फिर यक्स का मान यहाँ पर रखेंगे, फिर इसी मेथड पे इसको रखेंगे, इस पे रखेंगे, उसके बाद वाई का मान निकाल लेंगे, ठीक। उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा जो भी आएगा, ठीक ना। तो चलिए देखिए अब इसका अगला क्वेश्चन थोड़ा आज का मतलब क्या है, थोड़ा सा बस हल्का सा ऊपर है और कुछ नहीं, ज़्यादा कठिन भी नहीं है। चलिए देखिए इसका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है यदि 6a बराबर 4b बराबर 96 हो तो a संबंधे b संबंधे c का मान पूछ रहा है। तो ये तो काफ़ी आसान है, ये तो हम बताए ही हैं कैसे लगाएंगे, a का मान मालूम करेंगे, b का मान मालूम करना है, c का मान मालूम करना है, एकदम आसान है ये पता करना। क्या करेंगे भाई, a की वैल्यू को छोड़ देंगे, बाकी दोनों वैल्यू को गुणा कराएंगे तो a का मान मिलेगा। तो इसका कितना होना 9 चौक को 36 संबंधे, अगर b का निकालना है तो b को छोड़े आपस में इन दोनों का गुणा कराएं, तो 9 छक्का 54, अगर c का पता करना है तो इन दोनों का गुणा कराएं आपस में, तो 6 चौक को 24। अगर ये किसी संख्या से कटेगा तो काट देंगे, देखिए ये कटेगा 6 से ये कटेगा, 6 से कटेगा तो ये हो जाएगा 6 का 36, 6 9 54, और ये कितना हो जाएगा 4, यानी हमारा रेशियो क्या आएगा 6 संबंधे 9 संबंधे 4 आएगा, ठीक ना। अब चलें इसके अगले क्वेश्चन पे, देखें इसका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन है इसका, देखें इसका अगला क्वेश्चन क्या है, 1/0.16 संबंध है 1/0.81 का वर्गमूला अनुपात ज्ञात कीजिए। वर्गमूला अनुपात ज्ञात कीजिए, वर्गमूला अनुपात पूछ रहा है, वर्गमूला अनुपात पूछ रहा है, वर्गमूला अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक। तो इसका वर्गमूला अनुपात ज्ञात करना है तो देखें क्या करेंगे भाई, अब यहाँ से हम क्या करें, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, क्या दिक्कत है, इसका गुणा इसमें होता ही है, इसका गुणा इसमें हो जाएगा। तो देखें ये रेशियो बनेगा क्या,
0.81, जब इसका इसमें गुणा होगा तो इसका इसमें भी गुणा हो जाएगा, संबंध है 0.16। अब देखें दशमलव समान अंक पे है तो हटा दें दोनों दशमलव को, जब हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 81, संबंध है ये क्या हो जाएगा 16। अब देखें कहा है वर्गमूला अनुपात, तो इस पे क्या करा दें वर्ग करनी लगा दें, इसमें यानी इसका वर्गमूल निकाल दें ये और इसका ये, तो देखें इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 9 और ये क्या हो जाएगा 6, यानी यही हमारा क्या होगा वर्गमूला अनुपात होगा। और यही सॉरी ये 6 नहीं, ये क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, ठीक ना, यानी 9 संबंध क्या हो जाएगा 4 इसका आंसर होगा। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और है इसका, उसको सॉल्व करें। देखें ये क्या कह रहा है, एकदम इसी पे है, देखिए आया समझ में इधर आप लोगों को, क्या नहीं आया आपसे? वर्गमूला अनुपात का मतलब वर्गमूल निकालना है और क्या, और घनमूला अनुपात पूछेगा तो घनमूल निकालेंगे और क्या, यही ना। तो देखिए ये घनमूल पे ही है। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मतलब इसका देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये है 1.728, 1.7 दिया है आपका 1.728 संबंध है, ये दे दिया है 2.197 का घनमूला अनुपात पूछ रहा है, घन अनुपात क्या होगा, ठीक ना। तो इसका घनमूल निकालना है, देखिए घनमूला कह रहा है तो क्या निकालना है घनमूल निकालना है, बहुत आसान है जी। देखिए यहाँ पे 0.3 अंक पे है, यहाँ पे 0.3 अंक पे है, दशमलव क्या कर देंगे हट जाएगा, और जब हट जाएगा तो देखें ये अंडर रूट में चला जाएगा यानी घनमूल में चला जाएगा। ठीक, तो 1.728 संबंध है, ये भी क्या हो जाएगा 2197, ठीक 2197 और देखें 1728, तो देखें ये 1728 किसका घनमूल है और ये 2197 किसका घनमूल है। ठीक, तो देखें ये आपको पता होगा ये किसका है 12 का है। ठीक, और जब ये 12 का है तो ये कितने का हो जाएगा 13 का हो जाएगा, यानी हमारा घनमूला अनुपात क्या हो जाएगा 12 संबंध 13। तो चलिए देखिए आज के लिए इतना ही, बाकी इस पे कल क्वेश्चन आएंगे, ठीक ना। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं।